तो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एनालिसिस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों आईआईटी बन चुका है सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया। आईआईटी क्यों हो चुका है इंसल्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इंसल्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्योंकि एक आप ये केस देखिए, जेई एस्पिरेंट एक बच्चे 18 ईयर ओल्ड, इसने लिखा है आई एम अ लूज़र जस्ट बिकॉज कि इनको लगता है कि वो आईआईटी नहीं जा पाएंगे तो वो लूज़र हो जाएंगे। तो मैं इस सच्चाई को बताता हूँ क्या टॉप 10 रिचेस्ट इंडियन में से कोई किसी ने भी आईआईटी का है? बिल्कुल नहीं। टॉप 10 जो वर्ल्ड के रिचेस्ट लीडर्स हैं उनमें से कोई भी आईआईटी का नहीं है। जान के हैरानी होगी, आईआईटी जो करते हैं ये सिर्फ एक कोचिंग स्कैम है। ठीक है, आज के बाद अगर आपको कोई भी बोले ये आईआईटी है तो उसको ये ज़रूर फैक्ट बता दीजिएगा। और इस प्रकार के सुसाइड्स जो इंडिया में हो रहे हैं, जो ये कोचिंग इंडस्ट्रीज़ आपके बच्चों को जिस प्रकार से परेशान कर रही हैं और आप अपने बच्चों को परेशान कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दिस वर्ड आईआईटी के कितने बच्चे इतने साल हो चुके, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया को हो गया। टॉप 10 रिचेस्ट इंडियन आज भी आईआईटी नहीं है। सिर्फ 1 करोड़ का पैकेज देख के उसमें भी 10,000 बच्चों में से कुछ 180 बच्चों को 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, वो भी ऑल ओवर आईआईटी को आप कैलकुलेट करें तब उसको मीडिया दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फंडिंग रहती है इन कोचिंग कंपनियों की। आपको 1 लाख रुपए आप अपने कोचिंग के लिए देते हो, हर एक बच्चा कोटा हो या जहाँ भी हो उससे वो 100 करोड़ कमाते हैं बिना आईआईटीएन बने हुए। तो ये बात आप समझिए। और अगर ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में भी आजकल आईआईटी का बढ़े तो ये भी मिसकॉन्सेप्शन आपको भी हम हटाते हैं। ये अश्नीर ग्रोवर का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने आईआईटी से बीटेक किया, पर पता है आपको उन्होंने किस में बीटेक किया था? सिविल इंजीनियरिंग में। और उनकी कंपनी कौन सी थी? भारत पे। इन दोनों का रिलेशन सोचिए, वो सिविल इंजीनियर और भारत पे, सिविल इंजीनियर भारत पे, कोई रिलेशन नहीं है। सिविल इंजीनियर और भारत पे में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ आईआईटीएन होने से नहीं बनता है कोई। तो ये भी एक वर्ड जो आजकल आपको न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है कि जब कोई, जैसे अरविंद केजरीवाल भी तो आईआईटी में है, तो वो क्या आज प्राइम मिनिस्टर बन गए क्या हमारे? नहीं, कोई नहीं। हर कोई अपने स्किल के हिसाब से बनता है। और ये जो फेक प्रेशर जो आपके ऊपर किया जा रहा है कि सुंदर पिचाई, चलिए सुंदर पिचाई ने आईआईटी किया, आईआईटी खड़गपुर अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड में जाके बहुत ही मेहनत की, तब जाके उनको नेक्स्ट जंप मिला। और वो आज भी टॉप 10 वर्ल्ड के रिचेस्ट इंडियन में नहीं आते हैं। टॉप 10 के में भी इंडियन में भी नहीं आते वो। ये आपको सच्चाई जान के आज हैरानी हो रही होगी। और सुनिए, ये 2 कंपनियां आपने बहुत नाम सुना होगा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। चलिए गूगल के सीईओ तो सुंदर पिचाई हैं, मान लीजिए वो आईआईटी के हैं, ठीक है। और फिर सेकंड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। वो ही इज़ नॉट फ्रॉम आईआईटी, ही इज़ फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज ऑफ इंडिया। नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो उसकी स्पॉन्सरशिप हो जाएगी। तो ऐसा क्यों है? क्यों माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी तो आईआईटी का होना चाहिए भाई? इंडिया का हर जगह आईआईटी होना चाहिए, हर आईएएस आईआईटी क्यों नहीं होता भाई? ये जो मिसकॉन्सेप्शन आप सभी पेरेंट्स और बच्चे जो सुन रहे हैं उन सबको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। गौतम अडानी जो कि इलॉन मस्क से कुछ ही रैंकिंग दूर थे, वो तो हिडेनबर्ग के बाद केस के बाद उन्होंने नीचे आ गए। वो वर्ल्ड के रिचेस्ट लीडर हो सकते थे कंपनी के, बस कुछ पॉइंट्स रह गए थे। पर ही इज़ फ्रॉम आईआईटी? नो। मुकेश अंबानी इज़ फ्रॉम आईआईटी, लक्ष्मी मित्तल इज़ फ्रॉम आईआईटी। हाँ, यही 3 बड़ी कंपनियाँ हैं। अगर आप 70 ईयर्स में आपकी आईआईटी ने टॉप 10 रिचेस्ट नहीं दिया तो पैसे के लालच में इस आईआईटी वर्ड्स को हटा दीजिए, बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की लाइफ ले जा रहा है। और जैसे हमने केसेस दिखा दिया आपको, एक आईआईटी बीएचयू में जो एक बच्चा एमटेक कर रहा है, आईआईटीज़ में जो बच्चे एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। तो भैया ये क्या चल रहा है? इसी सब केस से आपको पता चलेगा कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम चल रहा है उसमें से सिर्फ लाखों बच्चों में से कुछ हज़ार बच्चे जाते हैं आईआईटी, ठीक है। उनको मान लिया जाता है कि वो एक नॉर्मल बच्चे हैं, उनको कुछ सोने चांदी की किताबों से पढ़ाया जाता है, किताबें वहीं रहती हैं। इसलिए एक सुंदर पिचाई भी सीईओ बनता है और एक प्राइवेट कॉलेज का बच्चा जो कि आपका सत्य नडेला है वो भी बनता है, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्शन बिल्कुल हटा दीजिए। और ये जो केसेस हो रहा है कि जो जेई नहीं क्वालिफाई हो जाता तो उसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जा रही है, जो ये आपके मिसकॉन्सेप्शन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बता रहे हैं, इन्हीं सबको आपको आज हम पूरा कोचिंग इंडस्ट्री को हिला देंगे। ये आपने आज सुन चुके, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं। तो ये जो सोसाइटल प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा है और इसकी वजह से जो हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, जैसे हमने कोटा में देखा, कोटा सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया बनते जा रहा है। आईआईटी का नाम इंसल्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो रहा है। माफ़ करना, ये वो इंडियन इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंसल्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ।
आईआईटी से कितने नोबल प्राइज़ विनर मिले आपको, जरा आपको याद है क्या? टीएन सेशन जो वो इंडिया के सबसे टॉप आईएएस ऑफिसर थे, सबसे स्ट्रिक्ट आईएएस ऑफिसर, क्या वो आईआईटी में थे? नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम, ही इज़ फ्रॉम आईआईटी। और इसरो की बात करते हैं, एस सोमनाथ, ही इज़ फ्रॉम आईआईटी? नो, ही इज़ नॉट फ्रॉम आईआईटी। सो ये आईआईटी वर्ड का जो ये धंधा चल रहा है, आज के बाद जब भी आप किसी आईआईटी को कहें तो उसको अपने से ऊपर मत सोचिए, ठीक है, अपने बराबर ही सोचिए। उसने कोई बहुत लंबा तीर नहीं चार दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ के बच्चा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता है, ठीक है जी। उसको कोडिंग करनी चाहिए। कोडिंग के लिए आपको सत्य नडेला बनना पड़ेगा, समझ रहे हैं? सत्य नडेला बनना पड़ेगा। सत्य नडेला इज़ नॉट फ्रॉम आईआईटी। तो ये जो एग्ज़ाम के आजकल चक्कर में सुसाइड्स हो रहे हैं, उन सबको हम रोकना चाहते हैं। और इसी केसेस में हम पढ़ रहे हैं कि क्यूएस की वर्ल्ड रैंकिंग हुई थी, तो आईआईटीज़ आर नॉट इवन दी टॉप 100 कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी, कोई भी टॉप 100 इंस्टीट्यूट जो आपके सो कॉल्ड आईआईटी का जो बज़वर्ड इंडिया में चला है, टॉप 100 में भी नहीं है। सारे बच्चे जो भी आईआईटी हों या नॉन आईआईटी हों, दे वांट टू स्टडी इन हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और एमआईटी। दैट्स वेयर दे गेट इनटू द अमेरिका। तो ये जो अमेरिका का क्रेज़ चल रहा है, खासतौर मिडिल क्लास में, उन सबको ये पता रहना चाहिए टॉप 100 इंस्टीट्यूट इन दी वर्ल्ड इज़ नॉट फ्रॉम आईआईटी। और जो एक्सेप्टेंस रेट है जो आपका हार्वर्ड में, वो आईआईटी से ज़्यादा है। इसमें 0.01 कुछ परसेंटेज आपको लगेगा, और 0 लगा दीजिए, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रही है। तो ये आपके गवर्नमेंट और सोसाइटी जो सुसाइड्स हो रही हैं, गवर्नमेंट और सोसाइटी इसका मेन कैरियर है। क्यों? क्योंकि आपके कॉलेजेस जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, अगर उसको बेटर कर दिया जाए, वैसे तो आईआईटी की भी सिचुएशन बहुत ख़राब है ही और स्टेट यूनिवर्सिटी की भी ख़राब है, तो इसमें से हम क्योंकि 10,000 टॉप बच्चों को ले लेते हैं, तो हम उसका 1 करोड़ पैकेज आपको दिखाया जाता है बेसिकली इन दी सोशल मीडिया। वो इसलिए दिखाया जाता है, उसको इतना दिखाया जाता है। वो बाकी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी दिखाया, बच्चे 1 करोड़ पैकेज पा रहे हैं, लेकिन आपको इतना हाईलाइट करके इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि दे गिव दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट गिव द मनी टू दीज ऑल दीज पीपल ऑफ मीडिया कि भाई आईआईटी हो तो वर्ल्ड एक आईआईटी। इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट अपनी फेक अकम्पलिशमेंट दिखाती है। क्या आपको पता है आज हम MQ-9B ड्रोन, जो अमेरिका का सबसे टॉप ड्रोन है, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्या हमारे आईआईटी के बच्चे बना ले जाएंगे MQ-9B ड्रोन? अगर ऐसा 75 ईयर्स में आईआईटी ने प्रोग्रेस की होती तो आज हम सारे अपने जो भी डिफेंस है, मैं किसी भी आईआईटी बच्चे को वो नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो तो ख़राब है, लेकिन भैया जो ये केसेस चल रहे हैं, जो बच्चे अपने आप को लूज़र कह रहे हैं सिर्फ एक जेई का एग्ज़ाम नहीं 18 साल की उम्र में ना करने पे और सुसाइड्स कर रहे हैं, उन सब के लिए ये न्यूज़ है कि आज भी इंडिया को एयरक्राफ्ट बनाना हो, ड्रोन, टॉप एडवांस ड्रोन बनाने हो, वो सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वैसे अभी हमारे बहुत सारी कंपनियां जो है, आईआईटी हो या नॉन आईआईटी हो, उन्होंने काफ़ी अच्छा ड्रोन में किया है, लेकिन अभी तक हम टेक्नोलॉजी में ना यूएस से अभी मिल पा रहे हैं, रशिया से भी नहीं मिल पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें पूरी कलेक्टिव इंडियंस का, इंडियन इंजीनियर्स आज से वर्ड यूज़ करिए, आईआईटी इंजीनियर्स मत यूज़ करिएगा। इन्हीं सब वर्ड्स जो आप पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, इन्हीं सब की वजह से, और जो ये सोशल मीडिया में आपको टीचर्स, गलत कोचिंग टीचर्स सिखा रहे हैं। वो एस सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन, ही इज़ नॉट फ्रॉम आईआईटी। ही इवन सेज दैट आई वांट टू हैव स्टूडेंट्स इन फ्रॉम आईआईटी, दे शुड कम इन माय organization, but they are not coming, they are going for brain drain. So this is the reality. All are good, whether if you are not from IIT or you are from IIT. It's ऐसा नहीं है कि आपको IIT में कोई ऐसा गुणगान दे दिया जाएगा कि आप तुरंत सुंदर पिचाई बन जाएंगे। नहीं तो हर बच्चा सुंदर पिचाई बन जाता है IIT का, हर बच्चा 1 करोड़ पाता है, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि आपने एमटेक वाला केस देख लिया। ये बच्चा, इसको जॉब नहीं मिली तो इसने भी सुसाइड कर दिया। ही इज़ फ्रॉम IIT। सो भैया IIT के अंदर भी सुसाइड्स हो रहे हैं। तो इन्हीं सबको बेसिक रियलिटी समझें। इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन दी वर्क, वेदर इफ इट इज़ अबाउट सुंदर पिचाई। येस, ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली डिपेंड ऑन देयर हार्ड वर्क, ऑन देयर परसिवरेंस एंड एट सम अमाउंट ऑफ लक। दैट इज़ वॉट मेक इट टू दी रिचेस्ट पर्सन। क्योंकि आप लोग जो मिडिल क्लास मेंटालिटी है, दे थिंक दैट इफ द पर्सन गेट्स इनटू IIT he will become a millionaire. But what is happening to these startups? Have you listened about the Byju's? What is happening to it? So-called unicorn, what is happening to it? Have you listened about the Vijay Shekhar? He is not from IIT. He has launched a Paytm. He is also his company valuation is around some, अभी तो शेयर कम हो गया लेकिन in 10,000 crore, more than 10,000 crores. So all these things that fake जो आपके सराउंडिंग में चल रहा है, these गवर्नमेंट लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, कितने प्राइम मिनिस्टर हमारे आईआईटी से हैं, ज़रा आप देख लीजिएगा, सक्सेस रेट पता चल जाएगा। कितने टॉप 10 रिचेस्ट इंडियन नॉट फ्रॉम आईआईटी, टॉप 10 रिचेस्ट वर्ल्ड के लीडर, दे आर नॉट फ्रॉम आईआईटी। इलॉन मस्क इज़ नॉट फ्रॉम आईआईटी। ठीक है जी,
तो इसी को आप एक पॉइंट व्यू समझें और इस तरह के सुसाइड से केसेस को रोकें। और ये मिसकॉन्सेप्शन जो चलाया जा रहा है कि अ पर्सन फेलिंग इन जेई और फेलिंग इन एमटेक डूइंग IIT इफ़ ही इज़ नॉट गेटिंग अ प्लेसमेंट, देखो भैया IIT से भी बच्चों को जॉब नहीं मिलती है। तो ये भी इसके फैक्ट आपके क्लियर हो गए। जो लोग ये मिसकॉन्सेप्शन में रह गए हैं, एट एवरी केस आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चाहे आप IIT में रहो या ना IIT में रहो। और ये किसी का परसेप्शन जो आज से आप वर्ड यूज़ कर लीजिए, कभी भी किसी को देखें तो IIT सोच के उसको अपनी वैल्यू उसकी हायर ना करिए, तो इसी से ये सुसाइड्स केस कम हो जाएंगे। क्योंकि जब बच्चे को लगेगा, जो एक छोटा बच्चा 18-19 साल का है जो इसमें तैयारी कर रहा है, अगर उसको पता चलेगा तो वो बच जाएगा आपके इस कारण से। तो कोटा जैसी जो सुसाइड कैपिटल हो रही है, उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए आज से IIT का वर्ड मत यूज़ करिए। और अंदर ही अंदर IIT तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी होता है और एक इंसल्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी होता है, ठीक है जी। तो ये दोनों वर्ड आप समझ जाइए और सावधान रहें, सतर्क रहें और एंजॉय करें लाइफ को। इस तरह से हार मानने की ज़रूरत नहीं है, यही मैं सबको कहूँगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा सच बोलने के लिए शक्ति चाहिए होती है जो हमने लगाई है हमारे इंडियन यूथ को बचाने के लिए। तो आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए मिस्टर एनालिसिस।